जय शिवा शक्ति। जय शिवा शक्ति। और आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube परिवार में स्वागत है। और आप देख रहे हैं कि हमारे साथ एक शिष्य बैठे हुए हैं, राहुल, जो कि बलिया के निवासी हैं। और वो ही बताएंगे कि उनका जो अनुभव है हमारे आश्रम पे आने कैसा रहा, कारण क्या है। हम अपने मुख से कुछ भी कहें तो वो थोड़ा अलग विषय हो जाता है, लेकिन जब कोई शिष्य साधक आता है और वो यहाँ के माहौल को, यहाँ के नेचर को और यहाँ से जुड़ी जो बारीकियां हैं आपके साथ जब शेयर करता है तो वो आपको मोटिवेट करते हैं और उससे आप प्रभावित होते हैं। और फिर आप ये चयन करते हैं कि हमें डिसीजन क्या लेना चाहिए। तो राहुल जी, आप किस लिए आए थे हमारे आश्रम पे? गुरु, सबसे पहले तो मेरे ऊपर हाजिरियाँ आती थी। तंत्र का बहुत मेरे ऊपर बड़ा प्रभाव था। मैं हर जगह घूम लिया था, मुझे कहीं से इलाज नहीं मिला था। एक दिन मोबाइल चलाते चलाते मुझे एक बार भोले तंत्र चैनल दिखा जी। उस दिन से मैं जुड़ गया उस चैनल से। करीबन 2 साल तो हो ही गए होंगे मिनिमम, मुझे अगर मेरे अनुमान से 2 साल मुझे हुए होंगे चैनल से जुड़े हुए। उसके बाद से मैंने चैनल पे डेली वीडियो देखना स्टार्ट किया। मेरा मन ये नहीं लग रहा था कि एक बार गुरुजी से मिलूं जरूर। फिर मैंने एक दिन अपने दिल में दृढ़ निश्चय संकल्प किया, गुरुजी से बात करते हैं। आपने बात की? हाँ, हमने बात किया गुरुजी से। गुरुजी ने बेकायदे मैसेज का जवाब भी दिया। और फिर मैसेज के जवाब देते तो गुरुजी ने मुझे बताया कि भाई ऑनलाइन सारी चेकिंग होती है, इसे करवाना पड़ता है। मैंने वो करवाया। फिर जैसे आपका भाई तंत्र काट कर रहे थे जी, और तंत्र काट की जो एक विधि होती है आपने देखी होगी, कुछ वो अलग है। हाँ, अलग है ना जी। कुछ बारीकी है और कुछ विशेष भोग दे करके शक्ति का वाहन करना और तंत्र काट करना, ये कुछ नया चीज लगा ना आपको? यूनिक है। जब ये शुरू में ही आए थे, जैसे जब आए थे आके बैठे थे, चाय पी रहे थे, तो हमने केवल उंगली पकड़ी थी और ये सब अपना बोलना चिट्ठा चालू कर दिए थे कि क्या मामला है क्या नहीं है। जब तो उससे आप समझ गए थे कि नहीं, यहाँ पे कुछ तो बात है कि उंगली पकड़ के ही अगर ये चीज हो रही है। बाकी जो बाद में आपका तंत्रकाट हुआ वो तो सारी चीजें हैं। फिर कोई बाउंडेशन नहीं है, ना ही बाउंडेशन हम सिद्धि करवाने के समय करते हैं, ना गुरु दीक्षा के समय देते हैं बाउंडेशन, ना सिद्धि ट्रांसफर के समय बाउंडेशन देते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन तो नहीं। आप स्वतंत्र हैं। और शक्ति का जब तंत्रकाट किया, हाजिरी ली, शक्ति ने स्वयं आपको कहा, वचन दिया हाथ में संकल्प लेकर के कि बच्चे की मैं गद्दी चलवाऊंगी, गद्दी चलेगी। जी भाई कसम, सब जब शक्ति ने आके मुझे वचन भी दिया और वचनबंद भी हुई। गुरुजी ने उसे वचनबंद भी किया। नहीं, अग्नि को साक्षी मान करके इसीलिए कराया था कि अग्नि को साक्षी मान करके शक्ति झूठ कसम ना खाए। ना। समझ रहे हैं? जी। और अग्नि को साक्षी मान करके अगर शक्ति कसम खा रही, त्रिवाचा दे रही है आपको, तो वो गलत नहीं है, झूठ नहीं है। हाँ, ठीक है। अब छोटी सी पॉइंट पे बात करते हैं। आप शक्ति को आप कंट्रोल कर रहे हैं, होती है जो आप बाबा काल भैरव की, हाँ, आपके ऊपर हाजिरी आ रही है। हाँ। ठीक है। अच्छा, जो उसमें एक बात हम दर्शकों को बताना चाहेंगे आपके माध्यम से, शक्ति का जो स्थान दिया है आपने अपनी मर्जी से दिया या शक्ति ने मांगा स्थान? मैंने अपनी मर्जी से दिया। और जिस स्थान पे दिया वहाँ शक्ति एहसास करा रही है? हाँ। कहाँ पे है बताइए हाथ से। अभी तो शक्ति स्थान कहाँ लिए है? इस साइड में है। किस साइड में है? कंधे, दाहिने कंधे। तो आपने उसको बोला था स्थान लीजिए यहाँ पे? हाँ, मैंने खुद स्थान दिया है अपनी शक्ति को। अपनी मर्जी से उसने स्थान नहीं लिया ना? नहीं। तो ये होता है। तो इस तरीके से हमारे पास जो शिष्य का स्वागत है, आ सकते हैं। और जो आने के इच्छुक हैं उनका एक प्रोसेस होता है। आप फ़ोन पे बात कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पे बात कर लीजिएगा, हमारे नंबर पे कर लीजिएगा या भाई के नंबर पे कर लीजिएगा। तो कुछ कहना चाहेंगे साधकों के लिए? हाँ, मैं साधकों के लिए यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग आइए, कृपया करके एक बार जो भी परेशानी है वो परेशानी को लेकर यहाँ पे आइए और समस्याओं से अपना निजात पाइए। तहे दिल से मैं दोनों गुरुदेव का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे इस 5 सालों की जो मैंने जिंदगी में कुकर्म झेला है उससे तो मुक्ति पा जाऊंगा अब। नहीं, आप ये बताइए, अपने मुंह से बताइए ना कि जब आपका तंत्रकाट हुआ है
तो आपका शरीर कैसा महसूस कर रहा है? मेरा शरीर तो हल्का है, हल्का है। बस पहले शक्ति ने अपना जगह ग्रहण किया, वो जगह भारी है, हाँ, बस सिर्फ बाकी वो सब है, तो हल्का है, बाकी सब ठीक है। जो मेरे रीढ़ की हड्डियों में सेंसेशन होती थी वो अब नहीं हो रही। सर में भारीपन जो होता सर में था, जो भारीपन है वो नहीं हो रही। आंसू जो आते थे, आंसू उबासी जो आती थी, उबासी उबासी अब नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। अब जो गंदे विचार थे वो आ रहे हैं, वो तो खत्म हो गया। खत्म हो गए। अब यहाँ पॉजिटिव फील हो रहा है। यहाँ तो आते ही पॉजिटिव फील हुआ था। ठीक है, तो अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना। और जब बात हुई थी आपसे तो आपको मैंने क्या बोला था कि आपको कैसे आना है, थोड़ा दर्शकों को बताइए, दर्शक जानना चाहते हैं। हाँ, मतलब लोग सीधा पता मांगते हैं। नहीं पता, डायरेक्ट गुरुदेव नहीं बताएंगे भाई, आप लोग को पहले लखनऊ आना पड़ेगा। आप जब लखनऊ आ जाएंगे तो आपको खुद पता मिल जाएगा, आपको सूचना दे दी जाएगी कि कैसे आना है। मतलब हमें अब आप वहीं से पूछोगे कि भाई हम कहाँ आएंगे, कैसे आएंगे, किस जगह पर जाना है, तो ये नहीं बताएंगे। मैं भी ऐसे ही आया था। नहीं, समस्या ये है कि यहाँ कोई प्लाट नंबर या मकान नंबर चलता नहीं। क्या मकान नंबर बता दे, रोड नंबर बता दे कि भाई उससे आप गूगल मैप से आ जाओ? क्यों? वो सब नहीं बताइए। सिस्टम वो सब। अच्छा, यहाँ आसपास कोई बस्ती तो है नहीं? यहाँ पे यहाँ का वातावरण बिल्कुल शांत है। आसपास की वातावरण में एक पॉजिटिव एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हैं। यहाँ दूर दूर तो कोई घर भी नहीं है, बगल में एयरपोर्ट है बस, और ये गौशाला है। बगल में एयरपोर्ट है, जब भी मन करे एरोप्लेन से आइए और जाइए। समझ गए। तो आप जब लखनऊ उतरे थे तो लखनऊ से कितने आपको जो व्हीकल होते हैं? मैं तो पहली बार आया था तो थोड़ा भटका हूँ, ये मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं पहली बार आया तो थोड़ा भटका जरूर। गुरुदेव ने कहा जैसे तैसे आ जाओ, ये साधन नहीं चेंज करने पड़े ना। लेकिन वहाँ थोड़ी साधन है। लेकिन अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। अब तो आना जाना लगा रहेगा। अब तो मैं जान गया कैसे आना है, कैसे जाना है। एक ही बार कोई मुंह जलता है, चाहे नहीं, भटकता तो जब है। स्टेशन से बस में बैठे थे तो बस से सीधे तो हमारे आसपास हाँ, ही हाँ, आए थे। हाँ, जी। यहीं आए डायरेक्ट? जी, डायरेक्ट बस वाले ने थोड़ा आगे छोड़ दिया था। बस वाले ने मुझे लेकर 3 किलो आगे छोड़ दिया था। अब मैं वहाँ से पैदल आया 2 किलोमीटर चल के, उसके बाद से एक ऑटो पकड़ा फिर आया यहाँ पे। वही होता है, नई जानकारी हो तो लोग भटक जाएंगे, इसीलिए आप यहाँ पे एक बार आए। गुरुदेव जब आप लखनऊ उतरेंगे तो गुरुदेव आपको गाइडेंस कर देंगे कहाँ से कैसे क्या पकड़ना है। और आप खुश हैं आप? मैं खुशी बिल्कुल बता रही है कि काम को लेके कितना खुश हाँ, है। मैं बिल्कुल खुश हूँ। तो 100 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? मैं 100 में से 110 नंबर देता हूँ। चलो हम सब कर देते हैं एक और, जो एक काम का हमारा रहता है। और आप लोग आइए, एक बार यहाँ पर आके देखिए, हर धाम पे घूमे, एक बार यहाँ पे भी आके देखिए कि यहाँ का कैसे क्या रूल है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट साधक के साथ, एक नेक्स्ट अनुभव के साथ। तब तक के लिए जय श्री भोले, आदेश। जय